हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख रहे हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड गणित पेज नंबर जी का 13 है, भारतीय भवन प्रश्नावली 1A और क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया और पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को भी सिद्ध किया हुआ है, थेल्स प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध किया हुआ है और फिर कोण समद्विभाजक प्रमेय को भी सिद्ध किया हुआ है। तो अगर वो सभी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया किसी कारणवश, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए, दिए हुए नीचे की आकृति में कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण ADE बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान थेल्स प्रमेय से होगा। थेल्स प्रमेय बोलता है कि AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। तो हमको यहाँ पे AE निकालना होगा, पहले हम AE निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो AE कैसे निकलेगा? AE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से EC माइनस कर देंगे, AC माइनस EC माइनस कर दीजिए। AC कितना है? x प्लस 3 माइनस 2 कर दीजिए, तो x प्लस 1 हमारे पास AE आ गया। अब बाकी सब हो गया, ये भी x प्लस 1 हो गया। अब यहां पे देखते हैं, चूंकि कोण ABC बराबर कोण ADE, इसलिए DE समांतर BC। अब क्यों होता है ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा ही होगा। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर किसी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और उनके संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। और ये है संगत कोण। क्या है? संगत कोण। संगत कोण है तो ये संगत कोण, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे हम कि इसलिए यहां पे हम देख रहे हैं कि AD समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो ऐसी स्थिति में थेल्स प्रमेय क्या बोलता है हमको? थेल्स प्रमेय बताता है, थेल्स प्रमेय बताता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग कि AD कितना है? x प्लस 7, x प्लस 7 है AD। DB क्या है? x माइनस 8 है। AE कितना है? AE हमने अभी निकाला है, x प्लस 1। ये कितना है? 2 है। तो हमको क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, जिससे हम लोग हिंदी में वज्र गुणन कहते हैं। तो इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसमें कर देंगे। तो पहले इससे इसमें ही कर देते हैं। x से इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर करेंगे माइनस 8x हो जाएगा, ठीक। अब 1 से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 8x, x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 14, ये हो जाएगा। या अब इसको इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस 8x है और ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में आएगा। ये माइनस 8x पहले से बैठा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लगेगा तो माइनस का ही। अच्छा, और फिर ये भी तो x है यहाँ पे, तो ये x है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि ये प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा तो 9x हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, ये -2x -8x -10x और +x,
तो -9x, क्योंकि आपकी तो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये -8 है, इधर से आ जाएगा तो 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 हो जाएगा ना। 8 ये जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में जाएगा तो 22 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 22 का ऐसा दो खंड कीजिए, मैंने दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर घटाव 22 आए और जोड़ने या घटाने पर घटाव का 9 आए। तो 11 दूनी 22, घटा देंगे 11 में से 2, तो 2 में से 11 घटा देंगे तो घटाव का 9 आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर घटाव 11x जोड़ 2x घटाव 22 बराबर 0, या अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन, x कॉमन ले लेते थे, x घटाव 11 ठीक जोड़ 2 x घटाव 11 बराबर 0, या अब ये दोनों में x घटाव 11 है तो x घटाव 11 हो गया, x जोड़ 2 हो गया बराबर 0। अच्छा अब क्या होगा, अब 3 शर्तें हैं यहाँ पे 0 आने की, या तो ये 0 हो जाए तो इसमें गुणा होगा 0 से तो ये 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तो इसमें गुणा होगा 0 से और ये 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। तो यदि x घटाव 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना, x बराबर 11। अच्छा यदि x जोड़ 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, घटाव 2, लेकिन ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा, जरा दिमाग लगाइए। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि हम लंबाई को या चौड़ाई जो भी हो, लेंथ को हम माइनस में थोड़ी ना बता सकते, ये थोड़ी ना बता सकते कि -2 मीटर लंबा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा x बराबर 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने मान लेते हैं कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए बी सी, ये त्रिभुज बना लेते हैं, और ये बोल रहा है कि ये डी कर लेते हैं। ठीक, अब बोला आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये डी जो है ए बी का मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ए को एसी को ये समद्विभाजित कर रही है पर। तो हम कह देते हैं कि यहां पे माना कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो ए डी बराबर डी बी हो गया, ये एक बात हो गई हमारी। ठीक, ये तो हो गया मध्य बिंदु से, और फिर समांतर खींची गई रेखा, और फिर ये भी तो बोल रहा है कि डीई समांतर बीसी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी, हमें ये जो सिद्ध करना है।
तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। ए बराबर EC हमको सिद्ध कर देना है। तो लिखेंगे, चूंकि इसको एक नंबर बात लिखने की जरूरत नहीं है, AD बराबर DB, इसलिए छोड़ दो, बस इतना ही छोड़ दो इसको। AD बराबर DB दिया ही हुआ है, ठीक। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखते हैं DE समांतर BC, ये तो दिया हुआ है, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। वो थेल्स प्रमेय कहता है ना, क्या कहता है थेल्स प्रमेय? थेल्स प्रमेय बोलता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो गया। अब हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि AD बटे AD, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जरा ये बताइए आप। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं चूंकि AD बराबर DB है। चूंकि AD बराबर DB है तो DB की जगह पर हम AD लिख सकते हैं। या अब AD को काट दिया हमने एक बार में कट गया। AE बराबर EC, अब ये वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या EC बराबर AE, ये भी तो कह सकते हैं, या AE बराबर EC, EC बराबर AE कहिए, चाहे AE बराबर EC कहिए, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो कितनी आसानी से स्टूडेंट सिद्ध हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, और हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है, ठीक, ABC है और ये मध्य बिंदु है, क्या E और C है, तो D यहां पे कर दीजिए, D और ये E, इसको मिला दिए देखा। तो हम लिख देते हैं रचना, क्या है, माना कि त्रिभुज ABC में TE DE भुजा AB क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदुओं D तथा E को मिलाती है। अच्छा, ये हो गया। बोल रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी अर्थात AD बराबर DB और AE बराबर EC। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी किसके समांतर? DE है, DE समांतर BC। लिखेंगे चूंकि AD बराबर DB, ये दिया है भाई, दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए
AD बट्टे DB बराबर 1, ये हो गया एक बात। साथ ही चूंकि AE बराबर EC ये भी दिया है, जब दिया है तो इसलिए AE बटे EC बराबर भी 1, ये दूसरी बात। अच्छा, 1 और 2 से अब देखिए AD बटे DB भी 1 है और AE बटे EC भी 1 है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे AC। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है? थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो अनुपातिकता विभाजित कर रही है, इसलिए DE समांतर BC। ये तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। कहना है क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि ये जो समलंब है ABCD, इसमें अगर हम AB के समांतर कोई रेखा खींच दें जो कि DC की भी समांतर होगी, तो इसको EF नाम दे देते हैं। EF ये जो रेखा है ये इस भुजा को और इस भुजा को अनुपातिकता विभाजित करेगी, यानी AE बटे ED बराबर BF बटे FC। यही तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको मिला देते हैं, अभी लिख देते हैं रचना। माना कि समलंब ABCD में AB समांतर BC और AB समांतर EF समांतर DC, ये तो बताया गया। तो यही ऐसे ही लिख देते हैं ये AB समांतर EF समांतर DC। ठीक, A को C से मिला दीजिए, A को C से मिलाया हमने, ठीक, A को C से मिलाया, A को C से मिलाया। जब A को C से मिला दिया तो क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है भाई? बोल रहा है असमांतर भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करते थे। असमांतर भुजा AD और BC है, तो AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ADC में, चाहे ACD कुछ भी कहिए, ADC
सी में क्या ये मिलाया जो AC को यहां पे बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, G पर काटती है। चलिए ऐसा लिख लीजिए। तो त्रिभुज ADC में EG समांतर है DC के, तो इसलिए यहाँ पे क्यों है, क्योंकि EF समांतर है DC के, इसलिए AE बटे ED बराबर AG बटे GC थेल्स प्रमेय से। एक नंबर बात हो गई, ठीक। फिर त्रिभुज CBA में, चाहे ABC में, कुछ भी कर दीजिए, ABC में ऐसे कर दीजिए, FG समांतर है BA के, क्यों, चूंकि EF समांतर AB है, इसलिए क्या हो जाएगा, AG अपॉन GC बराबर BF अपॉन FC। ये भी थेल्स प्रमेय से, ये दूसरी बात हो गई, ठीक। थेल्स प्रमेय बोलता है ना कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर, यदि कोई थेल्स प्रमेय का विलोम, नहीं, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय बोलता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब 1 और 2 से क्या है, अब ये देखिए, AE बटे ED बराबर AG और बटे GC के, और BF बटे FC भी बराबर AG बटे GC के, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, यही तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।